कि बाबा साहब ने जो है राष्ट्र के लिए क्या किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दबे कुचले लोगों के लिए ही किया। थाने में आदमी जाता था, उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती थी। तो ये सारे हक अधिकार यहाँ सब बताए जाते हैं। जा सकता है, इतना आसान नहीं है कि बाबा साहब के जीवन के बारे में बताया जा सके। इसीलिए जो है 7 अप्रैल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल आइडिया किसने दिया कि बाबा साहब की जयंती 30 दिन मनाई जाए, अप्रैल माह मनाई जाए, ये आइडिया किसका है? ये आइडिया हमारे नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब का जन्मदिन जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है और 14 अप्रैल को ही बाबा साहब का जन्म हुआ था। लेकिन आज 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल दिन रविवार। लेकिन आज हम इस जगह पे आए हैं, यहाँ पे जयंती आज भी मनाई जा रही है। यानी बाबा साहब के जन्मदिन से पहले ही बाबा साहब का जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे जयंती रखी जाती है। तो अगर हम इस कार्यक्रम की बात करें तो यह पूरे अप्रैल माह जो है बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, 7 अप्रैल का दिन है आज, और बाबा साहब की जयंती से पहले ही यहाँ जयंती का आयोजन किया गया है। तो आज हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं टीएल बौद्ध जी, जो कि प्रदेश संयोजक हैं, और इन्हीं से हम बात करेंगे यहाँ के कार्यक्रम के बारे में कि आखिर यहाँ पे क्यों इस तरीके से किया जाता है, कि आखिर पूरे माह जो है, अप्रैल माह जो है, बाबा साहब की जयंती क्यों मनाई जाती है। तो सर 85 तक चैनल में आपका स्वागत है। अपना पहले परिचय बताइए। मैं टीएल बौद्ध, प्रदेश संयोजक अंबेडकर और बुद्धवादी जो समितियां हैं उनके संयुक्त समितियों के जो हम प्रदेश संयोजक हैं। और ये जो पूरे महीने भर जो है अंबेडकर माह मनाया जाता है, इसका एक मुख्य कारण ये है कि बाबा साहब ने जो दबे कुचले लोगों के लिए जो कुछ मतलब जो है किया है, वो एक दिन में नहीं बताया जा सकता है। इसलिए इसको 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक पूरा रखा गया है, ताकि जो हमारे क्या सुविधाएं हैं, क्या हमारे अधिकार हैं, क्या जो है मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, जो कि हमें जानकारी नहीं है, तो वो सारी जानकारियों के लिए जो है ये पूरे महीने मनाया जाता है और लोगों को जो है जागरूक करने के लिए सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि एक लिस्ट जो है जारी होती है, और उस लिस्ट में जो है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का डिटेल होता है। उसमें लिखा होता है कि कार्यक्रम का शीर्षक क्या रहेगा, विषय क्या रहेगा, और उसके आयोजनकर्ता क्या रहेंगे, और आयोजन स्थली कहाँ रहेगी, कहाँ पे मनाया जाएगा। तो आज की जो आयोजन स्थली है, ये जगह क्या है, थोड़ा बता दीजिए। ट्रिनिटी स्कूल दाल मिल के पास जो है भरत नगर लखनऊ में ये जो है आज कार्यक्रम जो है 7 अप्रैल को मनाया जा रहा है। तो जैसा कि आज का यहाँ का विषय क्या है, थोड़ा विषय पे चर्चा हो जाए। डॉक्टर अंबेडकर और उनका राष्ट्र निर्माण में योगदान, जी। पूरे जो है राष्ट्र के लिए क्या योगदान है, उस पर आज जो है चर्चा की जा रही है कि बाबा साहब ने जो है राष्ट्र के लिए क्या किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दबे कुचले लोगों के लिए ही किया है, लेकिन संविधान तो सबके लिए बनाया है बाबा साहब ने। वो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके लिए जो है बाबा साहब ने बनाया है। तो इसी पर जो है खास चर्चा मतलब हो रही है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगभग 2014 से ये कार्यक्रम का आयोजन होता है, इस प्रकार से पूरे अप्रैल माह जो है बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। तो इससे क्या रिजल्ट आउट कुछ मिल रहा है देखने को, या कुछ इसका परिणाम क्या है? देखिए, रिजल्ट तो अब ऐसा है ना कि क्या हक और अधिकार हमें मिले 2014-15 से। अब किसी भी आदमी से पूछो तो बहुत सारे अधिकार वो बता देगा कि हाँ भाई, पहले जो जैसे प्रताड़ित किया जाता था या थाने में आदमी जाता था, उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती थी। तो ये सारे हक अधिकार यहाँ सब बताए जाते हैं। यदि वो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो आप क्या करने जाएँ, कहाँ जाएंगे, ये सब चीज़ें जो है इसमें बताई जाती हैं। आपके साथ शोषण हो रहा है तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो ये हक अधिकार ही जो बाबा साहब ने दिए हैं, उसी पर तो चर्चा होती है, वो सब बताया जाता है। तो आज हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब की पूर्व जयंती के अवसर पे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, जो कानून बनाया है, सभी लोगों को जो है जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ताकि हम जो 50 साल या 100 साल पहले जो हमारी पीढ़ी मतलब जो है जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में फिर ना चली जाए। इसलिए हमें ज्ञानवान होना चाहिए और उसके विषय में जानकारी रखनी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे बात किया। तो दोस्तों, जैसा कि ये रहे जो है
TL बौद्ध जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बाबा साहब की जयंती पूरे अप्रैल माह मनाई जाती है और यहाँ का हम नज़ारा दिखाना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था है और जो कि लग गया है और लोग अभी यहाँ पे भोजन दान भी होगा और साथ साथ जो है कार्यक्रम चल रहा है उसको भी हम दिखाएंगे आपको। और सबसे ख़ास बात कि जिस तरीके से बाबा साहब का जन्म हुआ और उनका जन्म, उनका संघर्ष ही बहुजनों की आज़ादी के लिए एक शुरुआती दिन था और बाबा साहब ने इस देश को जो है जब संविधान दिया तो यह देश जो है आज़ाद हो गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सैकड़ों लोग आए हैं यहाँ पे बाबा साहब की पूर्व जयंती के कार्यक्रम में। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाबा साहब की जयंती तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे सैकड़ों की भीड़, सैकड़ों लोग जो है बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए आए हैं। बाबा साहब की जयंती मनाने से इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य इन्होंने बताया कि बाबा साहब की जयंती को पूरे महीने अगर मनाया जाए तभी जो है इस तरीके से उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में बताया जा सकता है। इतना आसान नहीं है कि बाबा साहब के जीवन के बारे में बताया जा सके, इसीलिए जो है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। और आप देख सकते हैं कि बाबा साहब की जयंती में तमाम लोग यहाँ पे शरीक हुए हैं। हम और जो है बातचीत करेंगे, जैसा कि कार्यक्रम आयोजक हैं और हम इनसे भी बात करेंगे। सर थोड़ा अभी हम थोड़ी देर में बस 2 बात बता दीजिए बस। सर हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले आपका परिचय, क्योंकि आप ही यहाँ के कार्यक्रम के संयोजक हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि उद्देश्य क्या है इस तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाना, कि बाबा साहब की जयंती जन्मदिन से पहले ही जयंती मनाना। ये डॉक्टर बाबा साहब का जो है ये पूरा अम्बेडकर महायोजना के तहत जो है ये जयंती मनाई जा रही है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होती है और 30 अप्रैल तक चलेगी। 30 अप्रैल को इसका समापन होगा और हर जगह कहीं न कहीं डेली 1 तारीख से शुरू हुई है और 30 तारीख तक का ये चलती रहेगी डेली। कहीं 2 जगह है, कहीं 3 जगह है और कहीं 1 जगह तो है ही है। तो ये जो है डॉक्टर बाबा साहब विचारों को बड़ा जन तक पहुँचाने के लिए जो है और वो जन जागृति लाने के लिए और डॉक्टर बाबा ने जो संविधान बनाया है तो उसके प्रति उसके अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है इसका प्रचार प्रसार हो, जाने, लोग अपना हक अधिकार जाने। और महिलाएं विशेषकर जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मालूम है कि ये देन किसकी है, हमको जो हक अधिकार मिला हुआ है वो किसकी वजह से मिला हुआ है, वो 90% लोगों को नहीं मालूम है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब के विचारों को जो है जन तक पहुँचाना जरूरी है और इसीलिए जो है ये जयंती के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब के विचारों को व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से चल कर जितने विद्वान वक्ता आए हैं वो डॉक्टर बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व तथा जो राष्ट्र के निर्माण में जो डॉक्टर बाबा ने योगदान किया है उस पर जो है यहाँ पर आज चर्चा हो रही है। और यही एक उद्देश्य है कि डॉक्टर बाबा साहब ने आखिर देश को क्या दिया है, ये हमें लोग मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब ने देश को क्या दिया है। और आज का सब्जेक्ट है यहाँ का, आज का सब्जेक्ट जो है हमारा डॉक्टर बाबा साहब और उनका राष्ट्र में निर्माण में क्या योगदान है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो इसमें डॉक्टर बाबा साहब ने जो इस देश के लिए, इस राज्य के लिए किया है वो एक अद्वितीय है। आप देखें जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, चाहे भाका नंगल बांध हो, चाहे रिवर वैली कोई हो, सब में डॉक्टर बाबा साहब का योगदान है। आपके रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो भी डॉक्टर बाबा साहब की देन है। जो ड्यूटी पीरियड है कर्मचारियों के लिए जो 14 घंटे या 12 घंटे होता था वो 8 घंटे करने का जो डॉक्टर बाबा साहब के पहले लेबर मंत्री थे तो उन्होंने उसको घटा के 8 घंटे कराया। ये ट्रेड यूनियन की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब के द्वारा हुई। डॉक्टर बाबा साहब के प्रयासों से ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई और डॉक्टर बाबा साहब के प्रयासों से ही और जितना भी हम परिवर्तन देख रहे हैं वो उन्होंने किया। यहाँ पर जो है ये तो वो तो अर्थशास्त्र के बहुत ही ज्ञाता थे हम और इंग्लैंड ही नहीं अमेरिका और इंग्लैंड से पढ़ के गए, उच्च डिग्री लेकर के आए थे। विश्व में उस समय के डॉक्टर बाबा साहब 6 व्यक्तियों में से सबसे एक थे जिन्होंने इतनी बड़ी डिग्री ली है। आज तक का भारत में डॉक्टर बाबा से ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं। आइडिया किसने दिया कि बाबा साहब की जयंती
300 दिन मनाई जाए, अप्रैल माह मनाई जाए, ये आइडिया किसका है? ये आइडिया हमारे जो ये पूर्व डीआईजी डॉक्टर देवीगंज अशोक जो हैं, ये अब तो पूर्व रिटायर हो चुके हैं, तो ये इन्हीं की देन है और उन्हीं के तत्वाधान में जो है पूरे उत्तर प्रदेश में उन्हीं के तत्वाधान में जो है ये मनाई जाती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हमने इनसे सर से बात किया और ये सर जो है इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, आयोजक हैं, इन्होंने जो है ऑर्गेनाइज कराया है, तो सर से बात करना ज़रूरी था ताकि हम सही चीज़ जान सकें और आपको भी पहुंचा सकें। आप 55 तक जाएँ, 85 तक। तो साथियों, आपका क्या विचार है इन तमाम चीज़ों पे कि बाबा साहब की जयंती जिस तरीके से देश दुनिया में मनाई जाती है, वहीं पर जो है बाबा साहब की जयंती इस बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है? आपको यह जानकारी कैसे लगी, आप हमको कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।